आए हाय, क्या हालात हैं यार। क्या बेबसी है। ऐसी बेबसी तो आज तक हमने नहीं देखी। मतलब इतना ज़्यादा लाचार बेबसी। जी हाँ, क्यों, कैसे, कहाँ। आप सबको आज इस बारे में थोड़ा सा कुछ शब्द बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ही ज़्यादा तड़फड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा पगला गए हैं। खैर, पागलपन का आलम इसलिए है क्योंकि भाई जब कभी भी देखते हैं कि कागजी जिज्जा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कंचन घर आई हुई है या फिर कहीं जा रहे हैं ट्रिप पर, तो लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ ऐसा बन जा रहा है, चाहे वो ट्रिप को लेकर हो या फिर आना जाना हो। और अभी जो मामी जी के यहाँ पर विज़िट हुई थी, उससे लग रहा है इन सबको ना मानसिक आघात बहुत ही ज़्यादा पहुँचा है, खासकर मम्मी जी को। आप लोगों ने देखा होगा बग्गा के वीडियो में मम्मी जी की जो शब्द थे वो बेहद, मतलब भाई साहब, इतना ज़्यादा मम्मी जी पगलाई हुई थी। इतने बड़े बड़े डायलॉग चिल्लाए चिल्लाए के बोल रही थी, मतलब उसका कोई लेवल नहीं, कोई और छोड़ नहीं। कभी भी इतना ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड नहीं हुई हैं मम्मी जी की जो प्यारी बिटियां हैं झूठ की दीवानी। उनसे भी मिलके मम्मी जी इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हैं जितना कि इन दिनों में हुई हैं। ये जो इतने बड़े बड़े बोल बच्चन बोले जा रहे हैं, सारे के सारे मिलकर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे जलन है। जी हाँ, वैसे तो लोग बिलीव करते हैं, आप सबको पता है, प्यार मोहब्बत करो, क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे। एक ही इनकी घिसी पिटी लाइन बची है सिर्फ वीडियो के लिए। रियल लाइफ में इनका जो होता है संदेश, नफ़रत करो। नफ़रत में इतने अंधे हो जाओ कि अपनी ज़िंदगी ख़राब तो होगी होगी, दूसरी की ज़िंदगी ख़राब करने का अपना जो है उद्देश्य बना लो, टारगेट बना लो। वैसे तमाम लोगों का उद्देश्य कुछ और होता है, तरक्की करना, आगे बढ़ना, अगले आने वाले 2-3 साल में अपने आप को कहीं अच्छी जगह पे लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या उद्देश्य है? इनका बस एक सूत्रीय उद्देश्य है, कागजी आदमी की बर्बादी। जी हाँ, अगर उसको थोड़ा सा भी कोई कष्ट हो जाए तो उस वजह से इन लोगों को बहुत 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 सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन अगर वो सब खुश हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कुल मिला के अगर हंसी खुशी कुछ इंजॉय कर रहे हैं, तो इन सब के ना सीने पे ना एकदम सा दर्द होने लगता है, आघात होने लगता है। जी हाँ, हमने देखा है और कई बार देखा है। इस बार जो सारी चीज़ें ये चल रही हैं भाई, उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये वही लोग हैं। अच्छा, इससे पहले जो बड़े बड़े बोल बच्चन बोलते थे। लेकिन दर्शकों, अगर बात करें कागजी पति की, तो भाई अभी छुटकन्नी जिज्जी भी घूम घाम रही थी, बड़ी जिज्जी भी घूम घाम रही थी, सब लोग घूम रहे थे। इवन जिज्जी की मम्मी 1.5-2 महीने खूब इधर उधर घूमी है। कभी भी कागजी लोग ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फालतू की जिंदगानियों से मतलब नहीं, जियो और जीने दो में बिलीव रखते हैं। लेकिन इन लोगों की ना नसों में खून नहीं, कागजी लोग दौड़ रहे हैं, और जैसे वो घूमने जाते हैं इनकी नसों के दौरान तेज हो जाती है। हैं, काश कि नसों में तो खून की जगह वही लोग बसे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हम विगत कई दिनों से देख रहे हैं। उस बंदे के लिए इतना झूठ, इतना हेट बोला जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इस प्रकार से टॉन्ट मारे जा रहे हैं घर के सभी मेंबर्स के द्वारा हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें इस बार बड़कन्नी ने खिलवाई हैं कि मम्मी जी ना बनेगी, क्या बोलते हैं यार, जो रथ चलाता है, तो मम्मी जी सारथी बनेंगी, बाकी के लोग रथ में सवार होके साथ देंगे। नहीं नहीं, बग्गी अभी घर से मतलब आई है दूसरे घर से, तो अभी उसको इस प्रकार से बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि उसने भी कई बार गाने वाने गाए हैं, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, जब जिज्जा वाले गांव के साइड में गए थे, याद है आपको। खैर, उसका और अभी से जो चीज़ें हो रही हैं, उस बात के बाद लोगों ने बग्गी को समझाया था, सबक दिया था, तो शायद उसको दूर रखना ही उचित समझते हैं, या फिर वो दूर रहना ही उचित समझती हैं। लेकिन लगातार बार बार ये लोग अभी उसी फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हैं?
आप सबको पता है। वैसे तो उस बंदे को बोला जा रहा है कि भाई हम तो कमाते कमाते परेतिन तो कमाते कमाते कुछ लोग और कमाते हैं। मतलब कागजी जिज्जा और इनकी बहन, जो कि हमारी बहन का नाम भी नहीं लेते हैं, क्रेडिट भी नहीं देते हैं, सिर्फ कमाते हैं। तो भाई अगर तुम प्लेटफॉर्म और फेस वैल्यू बता रहे हो, खैर जिज्जी की खुद फेस वैल्यू भूले जा रहे हैं लोग 6 लाख होने के बावजूद। और अगर अब बात करें प्लेटफॉर्म की, तो तुम लोग कितना प्लेटफॉर्म फीस लोगे हैं? तनिक शर्म वरम आती है भाई? तब से लेकर अभी तक तुम उसी के नाम का प्लेटफॉर्म फीस कमा रहे हो, सारे के सारे। और जिज्जी की प्लेटफॉर्म फीस तो बहुत ही पहले ख़त्म हो चुकी है। बड़कन्नी जिज्जी ने जब रिप्लाई सीरीज में कूदा था, न जाने कितने लाख रुपया कमावा हो, उसके बावजूद उनकी प्लेटफॉर्म फीस अभी भरी नहीं है। और तुम्हारी छुटकन्नी बहन बग्गे से बोल रही हूँ भाई, इतना ज़्यादा पति के नाम का रोना रोए के, पति को अत्याचारी दिखाए के, अपना को बेचारी दिखाए के अपना अबला बन गई। पति का बजा रही है तबला, कमा रही है डॉलर। ऊपर वाला सबको जितना टंडीला खड़ी करी हो, एक हिसाब से हम करें उसमें कागजी जिज्जा का भी हिस्सा है, क्योंकि नाम तो तुमने उनका ही लिया है मोस्टली। तुम्हारी जो है कोनो घर का राग अलाप देखने नहीं आता है, तभी लोग ज़्यादा इकट्ठा होते जब तुम ससुराल का मैटर यहाँ पे लेकर आती हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब दोबारा प्लेटफॉर्म के बारे में या फिर प्लेटफॉर्म फीस के बारे में बात मत ही कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना ज़्यादा अपने कागजी पति के नाम को भुना है, इतना ज़्यादा डॉलर बना लिए हैं, क्योंकि अगर कोई चाहे तो उसमें हिस्सा ले सकता है। तो प्लेटफॉर्म फी बहुत पहले वो भर चुके हैं, और अभी वो आपकी वजह से उनको कोई नहीं देखने जाता है कि परेतिन के पति हैं। लिबिर लिबिर परेतिन नाम का एक चैनल है, उसी के नाम से वो जाने जाएंगे। जी नहीं, वो अंकुश अग्निहोत्री के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ज़रूर जाने जाते हैं कि भाई अंकुश अग्निहोत्री की एक बीवी है जो नामी गिरामी किसी टाइम पे यूट्यूबर हुआ करती थी। उसकी नामी गिरामी बहन ने ना ऐसा करके अपनी बहन की जिंदगानी में तीली लगा दी। ये लोग ज़रूर जानते हैं, लेकिन लिबिर लिबिर परेतिन का पति आए, हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। हाँ, जिनको जिनको गलतफहमी है वो ये गलतफहमी रखे हैं, पाले हैं। बात यहाँ गाली गलौज वालों की हो रही है। अक्सर वो लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि परेतिन का स्टारडम है, परेतिन को इतना ज़्यादा लोगों ने सर पे बिठाया है, और उसी का जो स्टेटस है, जो यूट्यूब पे जो पहचान है, उसी का फ़ायदा इसके कागजी पति ने उठाया है। तो भाई 100 की सीधी बात कितनी बार बताएं? प्लेटफॉर्म हम मान लेते हैं कि हमको किसी की वजह से मिल गया, चलो मान लेते हैं। अगर इतने ज़्यादा ही पगलानी है, जनता जिसको देखना चाहती है, जिसको नहीं देखना चाहती है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसे 100 की सीधी बात बोले तो जिसने प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसने लॉन्च किया था YT 2017 में, आजकल ना जनता उसको भूल चुकी है। जनता देखने नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से 10,000 करने में लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं? अरे बग्गा, थोड़ा शर्म कर लो। और तुम्हारी जिज्जी अगर तुमका ऐसे प्लेटफॉर्म दी से, तो तुम काम ना करो तो भी पैसा आता रहे तो हम जाने। नहीं, तब मान लेंगे कि भाई चलो हमारी जिज्जी ने प्लेटफॉर्म दिया है, बग्गा बड़े आराम से कमा रहा, मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है। वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, अपलोड करो। और अब तो दर्शकों बग्गी भी एडिटिंग करने लगी, क्योंकि रास्ते में बात करते हुए बोल रही थी कि भाई थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी। मतलब आजकल बग्गे ने बग्गी को भी एडिटिंग सिखा दिया है कि सुन सीख ले, हमेशा मैं ही नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं इस समय बग्गे के चैनल की अगर बात करें तो उसका जो चैनल है किसी झूठ की दीवानी की वजह से नहीं चल रहा है। उसका चैनल और बाकियों के उसके घर में एक आध लोग हैं, उनका चैनल परेतिन का नाम सुना ही होगा, है ना? उनका चैनल की मैं बात कर रही हूँ, खुल के बोलते हैं, है ना? परेतिन का चैनल, बग्गे का चैनल सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी की वजह से चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परेतिन का चैनल बीवी, जी बीवी का थोड़ा योगदान है, उसमें पति का योगदान है, कागजी पति का। लगातार बार बार इतने दिनों से ये सिर्फ और सिर्फ अपने पति का नाम लेके यहाँ पे काम तमाम कर रही हैं। अब अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा चुप्पी साध ली गई है
क्योंकि उनको पता है कि भाई ये लोग कहाँ चाह रहे हैं, किस माध्यम से इन्होंने मुझे छेड़ा है, क्यों बार बार मुझे टॉन्ट मार रहे हैं। और जब परेतिन के द्वारा झूठा इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनी, मम्मी जी मैदान में उतर आई कि ऐसे कैसे, तुझसे रिएक्शन तो मैं लेके रहूँगी, तुझसे तो मैं बुलवा के ही रहूँगी। उसके बावजूद भाई अंकुश अग्निहोत्री सिर्फ अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं, घूमना, यहाँ वहाँ जाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि भाई बहुत हो गया। ये लोग काहे चाह रहे हैं, डॉलर बनाने के लिए उन लोगों को घसीटना चाह रहे हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं तैयार हैं। अंकुश अग्निहोत्री एकदम चुप नहीं है, कुछ आंसर दे रहे हैं। कहाँ भाई, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ के द्वारा। इनडायरेक्टली ये इन्हीं सब के लिए है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसमें से सिर्फ मैं एक चीज़ पढ़ना चाहूँगी, जो कि ना हर चीज़ का जवाब है, और आप भी समझ जाएंगे कि ये जवाब किसके लिए है, कौन कौन सी लाइन किसके लिए है। जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे तो लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। हक की लड़ाई, आप सबको पता है कौन सी हक की लड़ाई, और किसके किसके चेहरे सामने आए हैं वो भी बताने की ज़रूरत नहीं। खैर आगे पढ़ते हैं। लोग ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया है, लोग बस ये देखेंगे कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। करेक्ट। 10 जून वाली बात ऐसी भी अभी भी छुपी हुई है। उससे पहले शादी को लेकर, मतलब शादी से लेकर अभी तक की जितनी बात करें, जब तक जिज्जी उस घर में थी, भाई एक बार पुलिस थाना नहीं हुआ है। अक्सर ये स्कूटी उठा के पुलिस चौकी पहुंच जाती थी। इतना नहीं, इनके पंचायत, जो पंचायती लोग होते 5 लोग वहाँ पे, जो भी 5-7 जो भी लोग बैठते हों, पंच परमेश्वर है ना, तो वो लोग भी इनका मुद्दा कई बार देखे हैं, हल करे हैं। उसके बावजूद जिज्जी न जाने कितनी बार रिसिया भाग के आई। वही बंदा ऑफ कैमरा सारी चीज़ें उसने खुद रिप्लाई सीरीज में बताया कि स्टार्टिंग में बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, उसने बनाया भी है ना। तो सही बात इसने लिखी है कि लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ सलूक कैसा किया गया, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। सोचो, जो बंदे अपने घर के दामाद को ऑन कैमरा कीचड़ कचरा और न जाने क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ऑफ कैमरा वो क्या क्या करते होंगे, ऑफ कैमरा वो किस लेवल पे जाते होंगे, चाहे वो बग्गा हो और चाहे कागजी जिज्जा के कहाँ लगेंगे भाई। अरे इंडिपेंडेंट के जो है जीजा जी, तो वो भी ना, उन्होंने भी खूब तांडव करा इनडायरेक्टली। वो चीज़ किसी ने नोटिस नहीं करी, बस जज बन के आ जाते हैं जजमेंटल लोग। आगे है, आपको सबको ना आपका गुस्सा और अग्रेशन नज़र आएगा, उसके पीछे का रीज़न कोई नहीं देखेगा। क्यों देखेगा? उसके पीछे के रीज़न बहुत होते हैं। ये कुनबावासी जो बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं, बड़े बड़े ऐसी जाल बिछाते हैं जो कि इंसान सह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, बस अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, और कई बार उसका अग्रेशन दिख जाता है। अरे और कोई बंदा होता तो पता नहीं क्या कर लेता, जिसकी बहन और बुजुर्ग माता पे इस प्रकार के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो कहती हमारे घर में तो किसी ने डाइवोर्स शब्द नहीं सुना। बहन, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, जिनकी बात कभी बिगड़ी भी हुई होगी, लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, इस प्रकार से परपंच आए क्या, या फिर टेलीकास्ट भी नहीं कराया होगा गाली गलौज वाले चैनल के माध्यम से। सास के करेक्टर पे तो कम से कम ना ही गए होंगे, है ना। तो बात सही है। जैसे ही आप अपने हक की बात करोगे, लोग आपको ब्लेम करेंगे और आपको अकेला कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो बंदा इनसे कुछ धन वन नहीं मांग रहा है, हक मांग रहा है अपने बच्चे का, जिसका उसने बचपना नहीं देखा है, उससे मिलने का हक मांग रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का हक मांग रहा है। लेकिन नहीं, वहाँ पर ना लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। बीवी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए, बीवी नहीं चाहिए। अरे बीवी क्यों नहीं चाहिए? बीवी ने ऐसा क्या किया है जिससे वो बीवी को लेने के लिए बेताब हो? एक बार हो सके तो आप लोग बताइएगा कि भाई अंकुश अग्निहोत्री को बीवी को कैसे नाक रगड़ के ले जाना चाहिए। उसने कई बार बोला भी है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तो मैं माफ़ी मांग के, जो कि मैंने पहले भी मांगी है, फिर मैं माफ़ी मांग के नाक रगड़ के लेके जाता। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं कि अब मेरे दिल में जगह नहीं बची है, दिल जिगर किडनी में। आगे की लाइन,
पर आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी तरक्की का रास्ता आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए ये काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। और एक बात और है, अकेले अगर अकेले चलना आप सीख गए हैं, फिर आपको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रोकने का भर प्रयास किया गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें करके, सारी की सारी जो गाली गलौज वाली चीज़ें, इल्ज़ाम वाली चीज़ें और अंकुश के द्वारा जो चीज़ें बोली गई हैं बीच में लिमिटेड शब्दों का यूज़ करके, लेकिन कुनबा वासियों के द्वारा जो चीज़ें बोली गई हैं एवं जो बुलवाई गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंकुश अग्निहोत्री का रास्ता रोकने के लिए बुलवाई गई हैं। उसके चैनल को बंद करने के लिए, उसकी बहन के चैनल को रोकने के लिए। बहन के किस किस चीज़ों को इन लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी चीज़ें भी ना यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि उसकी सफलता का रास्ता बहुत बार रोकने का प्रयास किया गया कि वो वाईटी छोड़ कर इज्जत बचाने के चक्कर में चला जाए, लेकिन जिन बातों में दम ही नहीं है, ऐसे में इज्जत क्या बचाना। आप मनगढ़ंत कहानी कुछ भी बनाते रहोगे, कल को अगर वो वाईटी छोड़ के चले जाता तो भी लोग सोचते कुछ तो रीज़न होगा, तभी तो वाईटी छोड़ के चला गया इज्जत बचाने हैं। तो ऐसे में उसको जीने किसी भी तरीके से नहीं देंगे। वो सही तरीके से उसने सही दिमाग इस्तेमाल करके जो बक रहे हैं उनको बकने दिया और अपना धीमी गति से बढ़ता रहा। अभी लगातार बार बार उसको पोक किया जा रहा है कि बोल बोल, मुझे कंटेंट दे, बोल, मुंह खोल। मम्मी जी भी आ गई हैं, उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं। वैसे तो छुटकन्नी कहती है भाई उम्र के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। आप अगर 30-35 के हो रहे हो, 20-15 साल के बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहे हो, मैच्योरिटी कहाँ गई? तो छुटकन्नी, आपकी मम्मी की मैच्योरिटी आई थिंक अब तक आ गई। मम्मी जी टीनेज से बड़ी हो चुकी हैं या अभी टीनेज ही हैं? मैच्योरिटी, इस प्रकार के बड़ों का ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के जो शब्द उद्बोधन करती हैं बहुत छुटपना लगता है, बचकाना लगता है, और मैच्योरिटी तो लगती ही नहीं है। खैर चलिए, अभी के लिए इतनी ही चीज़ें थी, कुछ चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो छोटी सी बात है इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये जो चाह रहे हैं वो है फुटेज, उसके द्वारा अगर चाह रहे हैं कि भाई वो कुछ बोले तो लाइमलाइट में आ जाएं, कंट्रोवर्सी में पूरा कूदने का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे की चुप्पी इन लोगों को ना और ज़्यादा पगलवा रही है। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। रही बात प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म भी बहुत पहले वो चुका है। अभी तो तुम लोग उसके नाम से खा रहे हो, समझ में आवा।